First of all, introduce yourself. My name is Saif Ali Ansari and I come from Rawapalli. I do ADFA for MCS Development Institute. That's it. लेज़र क्या होता है? लेजर क्रिएट करके हम लेजर सर क्रिएट करके हम वाउचर की एंट्री करते हैं। जैसे मैं कि लेज़र होता क्या है? My question is, what is laser? वाउचर की एंट्री के लिए सर लेजर क्रिएट किया जाता है। डेबिट नोट एंड रिजेक्शन आउट में क्या डिफरेंस है? डेबिट नोट का सर हम कोई सामान का ऑर्डर दिए हैं और हमको मिल गया है, उसका बिल क्लियर हो गया है, तो उसको हम डेबिट नोट में एंट्री करते हैं। और रिजेक्शन आउट कुछ नहीं, कोई भी सामान हम खरीदे हैं और उसका बिल क्लियर नहीं है तो उसको रिजेक्शन आउट में डालते हैं। कोई भी सामान खरीदते हैं और बिल क्लियर नहीं है, रिटर्न का भी कुछ मसला आता है क्या? जी, अगर हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसको डेबिट नोट में क्यों डालेंगे? कोई सामान नहीं सर, सॉरी सर, कोई मतलब सामान हम खरीदे हैं अगर उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो रिजेक्शन आउट में जाता है। रिटर्न करना है किस केस में? फिर डेबिट नोट में कब जाता है? डेबिट नोट में सर जो जिसका बिल क्लियर हो गया है और जिसको हम रिटर्न करते हैं, तो सामान खरीदे परचेज किया गया है और बिल क्लियर है उसको, जी उसको डेबिट नोट में, जी। और जिसका नहीं होता है वो क्रेडिट में जाता है, बिल क्लियर नहीं होता वो। फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज़ क्यों करते हैं? फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज़ क्यों करते हैं? फिजिकल स्टॉक का सर हमारे स्टॉक में कितना सामान है और कितना ख़त्म हो गया, इसके लिए हम फिजिकल स्टॉक का यूज़ करते हैं। अकाउंट में हम टैली प्राइम में या फिर टैली में या फिर अकाउंट को हम कितने प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं? मेंटेन सर दो प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा प्रकार हो सकता है? अकाउंट ओनली, जिसमें सिर्फ कैश टू कैश ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं, और अकाउंट विथ इन्वेंट्री होता है जिसमें कैश के साथ साथ इन्वेंट्री का भी अकाउंट। Saif and Faisal Ansari, first of all introduce yourself. First of all, I'm very excited to introduce myself and thank you so much sir, for giving me a chance to introduce myself. My name is Saif Faisal Ansari and I am 20 years old. I'm come from Ramapalli. Previous year I am done my intermediate exam and present time I'm studying ADCA from MCS Institute. Thank you sir. Very nice. Very good. मेरा साफ फैसल जी। टैली में टोटल कितने अकाउंट्स ग्रुप होते हैं? Accounts group sir. Accounts group 28 sir. कितने प्राइमरी और कितने सब ग्रुप होते हैं? 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें एक ग्रुप आता है पेमेंट। ये ग्रुप है कि वाउचर है? पेमेंट सर, पेमेंट वाउचर है सर। पेमेंट वाउचर। कैपिटल आई थिंक सो ग्रुप है। कैपिटल ग्रुप है सर, कैपिटल ग्रुप है। कैपिटल सर वाउचर भी है, कैपिटल वाउचर अकाउंट ग्रुप है सर, सॉरी अकाउंट ग्रुप है सर। अकाउंट ग्रुप है? यस सर। ऐसे 2-3 अकाउंट ग्रुप का नाम बताइए। कैपिटल, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस। बैंक अकाउंट का यूज़ कब करते हैं? बैंक अकाउंट का यूज़ सर किसी भी तरह का बैंक से लेन देन, पैसा विड्रॉ करे या फिर पैसा डिपॉजिट करे। इस प्रकार के रिजल्ट हम लोग
बैंक अकाउंट। ओके, वेरी गुड। जीएसटी में यस सर। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विसेज टैक्स। किस प्रकार का टैक्स, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जीएसटी सर इनडायरेक्ट जीएसटी जी, टैक्स है सर। किस प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर आई डोंट नो सर, टैक्स कंफर्म। का जब आप लेजर बनाते हैं, जी जी। उस टैक्स के लेजर को किस अकाउंट में करते हैं? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वेरी गुड। इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। कौन से? CGST, IGST, SGST। Very good. So the difference are, what is the difference between debit note, beneficiary purchase return, and Credit out rejection out। rejection out voucher और debit note को आप किस प्रकार से डिफरेंट बनाते So debit note that means purchase return। डेबिट नोट अगर हम किसी भी कस्टमर को अपने सामान बेचते हैं, अगर बिल क्लियर है तो वो सामान कस्टमर हमारा सामान हमको रिटर्न करता है तो वो। हैं? आप बात करें परचेज का कि बेच रहे कस्टमर को समझ नहीं है। सर परचेज रिटर्न जो होता है, हम जैसे सामान परचेज करके ला रहे हैं, ये कस्टमर से परचेज करनी है सप्लायर से सर, वेरी तो परचेस करके ला रहे हैं। उसके बाद से फिर अगर हम लोग का जैसे बिल क्लियर है, हम उसको जाके फिर रिटर्न करते हैं तो वो हमारा परचेज रिटर्न में जाएगा। जी और रिजेक्शन आउट सर, बिल अगर क्लियर ना रहे तो वो रिजेक्शन आउट में जाता है। वेरी गुड। दो वाउचर और मतलब पढ़े थे, फिजिकल स्टॉक यस सर। एंड स्टॉक जर्नल। यस सर। इन दोनों वाउचर का यूज कब करते हैं? सर स्टॉक जर्नल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स को या फिर मतलब अपने सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जी हाँ। और फिजिकल स्टॉक का यूज़ जैसे हम लोग एंट्री कर रहे हैं और हम लोगों ने सामान ज़्यादा एंट्री कर दिया और स्टॉक में सामान है मगर एंट्री में शो कर रहा है मगर स्टॉक में सामान नहीं है, तो स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए फिजिकल स्टॉक का यूज़ किया जाता है। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं स्टॉक जर्नल का जो की है किस की द्वारा बनाया जाता है? स्टॉक जर्नल से स्टॉक जर्नल। Alt F7। वेरी गुड माय डियर। गिव मी योर माइक। थैंक यू सर। Well done. Irfan, first of all, introduce yourself. My name is Irfan Ali, sir. I am here a student. I am recently MCS Institute learn ADC. Okay, Mr. Irfan, टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्यों हम लोग टैली को पढ़ते हैं? Sir, Tally is a complete business management any type of transaction. Can you explain the Tally Software. in your language, your native language? Tally is a complete business management software. Can you explain it in Hindi language? Tally एक प्रकार का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग इसमें जो कि हम लोग को ये छोटा या मीडियम बिजनेस के लिए हमको हेल्पफुल करता है और ये जो कि हम लोगों को अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, इसी तरह बहुत सारे को मैनेजमेंट करने के लिए, ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए टैली का उपयोग करते हैं हम लोग। How many types of account group in Tally? 2 टाइप होते हैं सर। Accounts group, especially accounts group. अकाउंट्स को सर 28 होते हैं सर। 28 टाइप के जो 28 जो ग्रुप होते हैं अकाउंट्स, इस 28 ग्रुप में कितने टाइप होते हैं? सर इसमें 15 तो आपके प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। 2-4 प्राइमरी ग्रुप का नाम? जी, ऑफकोर्स ब्रांच हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया,
करेंट एसेट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, ये सब होते हैं। बैंक अकाउंट ग्रुप का यूज़ कब करते हैं? जब किसी चीज़ को हम लोग सिक्योर, हम लोग किसी भी पैसा को डिपॉजिट करते हैं, उसमें मान के चलिए इन फ्यूचर हम लोग को ज़रूरत पड़ जाए कि 1-2 लाख रुपया अगर हम लोग रखना चाहते हैं सेफ, तो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट ग्रुप का यूज़ कब करते हैं ये पूछ रहे हैं। SBI बैंक से रिलेटेड कोई भी अगर मतलब बैंक से रिलेटेड, SBI SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओनली SBI। हाँ। सिर्फ SBI नहीं, बैंक रिलेटेड एनी टाइप ऑफ। क्रेडिट नोट एंड रिजेक्शन आउट वाउचर में क्या डिफरेंस है? सर क्रेडिट नोट तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी सप्लायर से अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, गुड्स या कोई भी, तो अगर हम लोग को बिल, अगर हम पे भी नहीं किए हैं लेकिन हमको बिल मिल गया है, ठीक है, तो ये डेबिट हो गया। हाँ, क्रेडिट नोट में ये होता है कि अगर हम लोग सेल्स किए हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों को रिटर्न करता है किसी भी रीजन से। उसका बिल क्लियर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट हमसे आकर लिया, ख़रीदा है और हमको रिटर्न कर रहा है, तो वो क्रेडिट नोट में डालेंगे, ठीक है। और रिजेक्शन आउट उसमें डालेंगे जो हम लोग परचेज किए हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को दिए हैं और वो हमारा माल आ भी गया है लेकिन उसका बिल क्लियर नहीं हुआ है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे तो रिजेक्शन आउट में डालेंगे। What is difference between stock journal and physical stock? स्टॉक जर्नल सर हम लोग एक गोदाम से दूसरे गोदाम में हमको भेजने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो मल्टीपल गोदाम को एक्सचेंज करने के लिए, भेजने के लिए हम लोग स्टॉक जर्नल का यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F7। और हम लोग फिज़िकल स्टॉक की उसलिए यूज़ करते हैं जो हम सामान देख रहे हैं, कोई भी हमारे पास गुड्स है, जैसे लाइक फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, हमारे पास है, हम देख रहे हैं लेकिन इसको एंट्री हमारे सिस्टम में नहीं है, तो उसलिए हम लोग फिज़िकल स्टॉक का यूज़ करते हैं। इसका स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट की क्या होता है? स्टॉक जर्नल का Alt+F7 होता है। Brandon Sharifan. Introduce yourself. I am Amjad Iqbal from Ismail Said Takia. Here I am doing a course of computer ADCA. Very good. Amjad Ali, रिजेक्शन इन वाउचर का यूज़ कब करते हैं? जब हम कोई सेल्स ऑर्डर लिए रहते हैं और उसका बिल पेंडिंग रहता है और वो जो सेल जिसको सेल्स किए रहते हैं वो आपको सेल्स ऑर्डर में सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? सेल्स ऑर्डर जो लिए रहते हैं, जो जिससे सेल किए रहते हैं, वो अगर वापस करते हैं आप कोई भी सामान, तो उसको हम रिजेक्शन इन में डालते हैं। सेल्स ऑर्डर से हम लोग को डिलीवर होता है। सेल्स ऑर्डर डिलीवर होता है। रिजेक्शन इन का शॉर्टकट क्या होता है? रिजेक्शन इन का शॉर्टकट रिजेक्शन वाउचर किस शॉर्टकट? Ctrl+F6। अमजद इकबाल, टोटल कितने अकाउंट ग्रुप्स होते हैं टैली में? टोटल कितने अकाउंट ग्रुप होते हैं टैली में? अकाउंट ग्रुप्स 3। कितने अकाउंट टाइप होते हैं? अकाउंट टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 2। आप अकाउंट को कितने प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं? मेंटेन 2 तरीके से। अभी तो आपने कहा कि अकाउंट टाइप तो होते हैं, अभी कह रहे हैं कि अकाउंट को मेंटेन भी 2 तरीके से कर सकते हैं। तो कौन कौन से जो तरीके हैं जिससे आप मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट को? अकाउंट ओनली, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अकाउंट इन्वेंटरी मतलब क्या है, समझा सकते हैं? इसमें कैश और गुड्स का दोनों का ट्रांजैक्शन हम रखते हैं। फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज़ क्यों करते हैं? फिजिकल स्टॉक वाउचर का हम यूज़ करते हैं जब कोई सामान बचा है हमारे ये कंपनी में और हम उसको
देख रहे हैं, लेकिन उसका ये टाइप नहीं है। उसका कितना सामान बचा ये टाइप नहीं है, उसको हम फिजिकल स्टॉक में रखते हैं। फिजिकल स्टॉक वाउचर को इनेबल करने के लिए या फिर फिजिकल स्टॉक वाउचर को लाने के लिए, हाँ, इसको यूज़ करने के लिए कौन से बटन को यूज़ करते हैं? पहले F10 करते हैं, उसके बाद उसमें से फिजिकल डायरेक्ट ओपन करना है तो Ctrl+F7। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट है। आप जीएसटी किस अकाउंट ग्रुप में डालते हैं? जीएसटी को ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। जीएसटी के टाइप कितने होते हैं? 3, CGST, SGST, IGST। आईजीएसटी यूज करते हैं। जब सेंट्रल और स्टेट दोनों को देना हो। सेंट्रल स्टेट दोनों हैं। हाँ, तो फिर एसजीएसटी कब यूज होता है? सेंट्रल CGST जो यूज करते हैं सिर्फ सेंट्रल को देना हो तो, और SGST स्टेट को।